अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम लोग देखेंगे सिलिकेट्स। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिलिकेट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो वो कहते हैं कि सिलिकेट्स आर एल्यूमिनो सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन। अब हमारे पास वो कहते हैं कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ के, मैग्नीशियम के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं और आयरन के होते हैं। क्वार्ट्स, माइका, फेल्डस्पार एंड जियोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट्स। अब वो कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्वार्ट्स, माइका, फेल्डस्पार और जियोलाइट्स जो हैं वो सिलिकेट की अहम एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स, क्ले एंड सॉइल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब वो कहते हैं अर्थ क्रस्ट पे हमारे पास जितनी भी सॉइल है, क्ले है, रॉक्स है, इन सब में जो है सिलिकेट्स पाए जाते हैं। ग्लास एंड सीमेंट आर टू मोस्ट यूजफुल सिलिकेट्स। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्लास और सीमेंट होती है ये दो बहुत अहम सिलिकेट्स हैं। मोस्ट यूजफुल सिलिकेट विच आर द मैन मेड सिलिकेट, जो कि अच्छा ये हमारे पास जो है ये मैन मेड सिलिकेट्स हैं। ये हमारे पास नेचुरली नहीं पाए जाते ग्लास एंड सीमेंट। बाकी जो है हमारे पास क्वार्ट्स, माइका, फेल्डस्पार ये जो है हमारे पास नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स है। नेक्स्ट हम लोग इनकी जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिलिकेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप। अब वो कहते हैं सिलिकेट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक्सेप्टिंग सोडियम सिलिकेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। वो कहते हैं सिवाय सोडियम सिलिकेट के जो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल है, ऑल अदर सिलिकेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तमाम इसके अलावा जितने भी हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, सिवाय सोडियम सिलिकेट के ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होता है। SiO बॉन्ड इन सिलिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि सिलिकेट में जो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दिस बॉन्ड कैन बी ब्रोकन व्हेन सिलिकेट आर ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाइक HF। वो कहता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इसकी प्रेजेंस में जो है हम इसका SiO का बॉन्ड जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं ऑल दो SiO बॉन्ड इज कोवलेंट। वो कहते हैं हालांकि जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो कोवलेंट है, इट हैज़ एप्लीकेबल डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, लेकिन फिर भी इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है। आयोनिक कैरेक्टर क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इस वजह से इन ये जो है इन आयोनिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। Ionic character is due to the fact that the electronegativity difference between oxygen and silicon atom is equal to 3.5 minus 1.8। अब हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 3.5 होती है, सिलिकॉन की हमारे पास 1.8 होती है। तो मतलब टोटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हमारे पास 1.7 है। तो इस वजह से ये जो है एप्लीकेबल आयोनिक कैरेक्टर भी शो करता है। नेक्स्ट हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ सिलिकेट। द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट हैज़ बीन फाउंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक। अब वो कहते हैं हम लोगों ने सिलिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फाइंड किया है? एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से। ऑल सिलिकेट हैव टेट्राहेड्रल SiO4 नेगेटिव आयन। अब वो कहते हैं तमाम जो सिलिकेट है अगर हम उनका बेसिक यूनिट देखें तो वो हमारे पास सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड होता है, टेट्राऑक्साइड आयन होता है। एज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑल सिलिकेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी यूनिट। अब वो कहते हैं जो सिलिकेट होता है वो बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ था। इट मीन्स कि SiO4 के बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे और उससे हमारे पास सिलिकेट्स बनेगा। टेट्राहेड्रल शेप ऑफ सिलिकेट SiO4 आयन इज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब वो कहते हैं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो या इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, और हमें पता है कि टेट्राहेड्रल शेप जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है ऑफ Si एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करते हैं कि चार बॉन्ड बनाता है। इसमें चार जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चार ऑक्सीजन के एटम के साथ पेयरिंग करते हैं और हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके नतीजे में टेट्राहेड्रल शेप जो है इनकी बनती है। वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ SI एटम। अब हम लोग इनकी कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। SI एटम की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, तो इसके S में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, PX में 1, PY में 1 एंड PZ में 0। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है PZ में और चारों जो है ये अनपेयर्ड हो जाते हैं। वाइल दिस कन्फिग्रेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, वो कहते हैं ये जो कन्फिग्रेशन है एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से हो जाती है 3s1, 3px1, 3py1 एंड 3pz1। अब ये चारों जो है अनपेयर्ड हो गए हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से
दीज 4 ऑर्बिटल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, 1s होते हैं, 3p होते हैं। जब ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं, एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सिंगली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके नतीजे में हमारे पास सिंगली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और उनकी जो तादाद होती है वो 4 होती है। ईच ऑफ द 4 SiO बॉन्ड इन SiO4 नेगेटिव आयन इज सिग्मा बॉन्ड। अब वो कहते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होते हैं, चारों ही बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नोट दैट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O नेगेटिव हैज़ 1 सिंगली फिल्ड 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे वो बात करते हैं ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम नॉर्मल जो है ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 2px एंड 2pz जो होते हैं वो सिंगली फिल्ड होते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन आयन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ओ नेगेटिव में ये एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास 2pz जो कि सिंगली फिल्ड था, अब ये भी डबली फिल्ड हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 2px जो है सिंगली फिल्ड रह जाता है। इट मीन्स इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है जो हमारे पास ओवरलैपिंग में यूज होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप ऑफ SiO4 आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। अब ये हमारे पास SiO4 की जो है टेट्राहेड्रल शेप है, इस तरह से जो है ये चारों ऑक्सीजन, क्योंकि इन्होंने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह से ये इसकी शेप और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच डिफरेंट SiO4 यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर सिलिकेट हैव बीन ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब वो कहते हैं कि किस मैनर से, किस तरीके से हमारे पास जो सिलिकेट आइंस हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बेसिस पर जो है हम सिलिकेट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अब हम लोग जो है सिलिकेट की हमारे पास 5 टाइप्स आएंगी, और ये सारी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज कि किस तरह से ये लिंक्ड हुई है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है ऑर्थो सिलिकेट। दीज आर द सिंपल सिलिकेट्स एंड कंटेन डिस्क्रीट ऑर्थो सिलिकेट आयन। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ऑर्थो सिलिकेट हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलिकेट की, इसमें जस्ट एक सिलिकेट जो है सिलिकेट का जो है ये हमारे पास मोनोमर मौजूद होता है, सिंस दीज आयन डू नॉट शेयर ऑक्सीजन विद वन अनदर। अब वो कहते हैं इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन होते हैं ये किसी और के साथ शेयर्ड नहीं होते, दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर्ड नहीं होते। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल ऑफ ऑर्थो सिलिकेट आर जरकून। अब यहाँ पे भी देखें ZR है, SiO4 सिर्फ सिंगल ग्रुप है, मतलब इसकी पॉलीमर नहीं मौजूद, ये सिंगल SiO4 ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलमाइट का अगर हम फार्मूला देखें Zn2SiO4, यहाँ पर भी हमारे पास SiO4 का एक ही यूनिट जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनासाइट, इसमें हमारे पास Be2SiO4 एंड नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास जर्नेट। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स मौजूद है, मेटल जो है हमारे पास +2 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन में भी हो सकती है, +3 वाली भी। +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारे पास मेटल्स होती है हमारे पास कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, और +3 में जो हमारे पास होती है एल्यूमिनियम और क्रोमियम। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है पायरोसिलिकेट आर आइसलैंड। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ दी सिलिकेट पायरोसिलिकेट आइन Si2O7 -6। दिस आइन इज फॉर्म्ड व्हेन टू SiO4 tetrahedron share one oxygen bridging oxygen. In this ion one oxygen atom act as bridge between the two silicon एटम्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि 2 SiO4 के हमारे पास जो है वो यूनिट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जो होती है वो लिंक्ड होती है, 2 सिलिकॉन के दरमियान एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड हुई भी होती है। इस वजह से अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास चार्जेस जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है एक ऑक्सीजन एटम भी कम हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 7 हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास ब्रिजिंग ऑक्सीजन होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, ये हमारे पास न्यूट्रल होती है। एक हमारे पास इसकी ये एक स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास इसका ये है, यहाँ पर जो है ये जो डॉट है ये हमारे पास होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास, और ये भी मतलब इस सिलिकॉन के पीछे एक ऑक्सीजन मौजूद है, इस सिलिकॉन के पीछे ये जो सर्कल है ये दूसरी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन को ही शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी इसी तरह से है, और ये वाला जो सर्कल है ये इस सिलिकॉन के पीछे जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको शो कर रहा है। तो ये हमारे पास 2 इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। दिस स्ट्रक्चर शो दैट द ईच SI एटम इज सराउंडेड बाय 3.5
आर 3.5 ऑक्सीजन एटम। वो कहते हैं स्ट्रक्चर से हमें ये शो होता है कि जो दोनों ही सिलिकॉन है उनके पास 3 ऑक्सीजन कंप्लीट एंड हाफ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के दरमियान शेयर्ड हुई होती है। Thus the basic unit found in these silicate can be represented है। इस वजह से वो कहते हैं कि बेसिक यूनिट जो है वो इस तरह से होता है कि एक सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन जो होती है वो 3.5 होती है और उसके ऊपर 3 जो है नेगेटिव चार्ज, मतलब 3 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Si2O7 6 minus I। It may be noted that it may be noted from the structure of Si2O7 minus 6 ion that oxygen atom which is shared by 2 SiO4 SiO4 unit डज नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन इट। अब वो कहते हैं कि एक इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि वो ऑक्सीजन जो 2 सिलिकॉन एटम्स के दरमियान जो है वो ब्रिज बना हुआ होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फॉर्मिंग नो ऑन इट ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग नो ब्रिज बिटवीन SiO4 टेट्राहेड्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। जबकि हमारे पास वो एटम्स जो ब्रिजिंग नहीं बना रहे होते, वो ऑक्सीजन एटम जो ब्रिजिंग नहीं बना रहे होते, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। This negative charge is produced because each of these oxygen atom pick up an electron from some metal। अब वो कहते हैं इनके ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, तो ये इस वजह से आते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होते हैं बाकी जो मेटल्स होती हैं वहाँ पर उनसे इलेक्ट्रॉन जो है पिक कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं तो उसकी वजह से उन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पायरोसिलिकेट आर। अब यहाँ पे हमारे पास पायरोसिलिकेट की कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है हमारे पास थ्रोटीवाइट, यहाँ पे हमारे पास स्कैंडियम Si2O7 है, और नेक्स्ट है हमारे पास हेमीमॉर्फाइट। ये हमारे पास इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है सिलिकेट की वो है चेन सिलिकेट। अब तक हम लोगों ने देखा ऑर्थो सिलिकेट में एक हमारे पास सिलिकेट ग्रुप था और हमारे पास पायरो में 2 थे। अब चेन में जो है हमारे पास एक लंबी चेन होगी सिलिकेट्स की। तो दी सिलिकेट आर ऑफ 2 टाइप। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है सिंगल चेन सिलिकेट एंड सेकंड इज डबल चेन सिलिकेट। तो यहाँ पे हमारे पास चेन सिलिकेट की 2 टाइप्स है, एक हमारे पास सिंगल चेन है, नेक्स्ट हमारे पास डबल चेन है। सिंगल चेन सिलिकेट कंटेन SiO3N -2N। ये इसका जो है जनरल फार्मूला है कि इस तरह से सिंगल चेन में जो है हमारे पास सिलिकेट्स जो है मौजूद होंगे। अब वो चेन जो है वो उसकी लेंथ जो है वो नंबर ऑफ एन पे डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा एन हमारे पास होंगे उतनी ही ज़्यादा लंबी जो है उसकी चेन होगी। आइन एस प्राइमरी यूनिट वाइल डबल चेन सिलिकेट कंटेन। जबकि हमारे पास डबल चेन सिलिकेट में क्या होता है Si4O11N -6N एज द प्राइमरी यूनिट। ये इनके प्राइमरी यूनिट्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइन आर गिवन एज। हमारे पास सिंगल चेन और डबल चेन के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास जो है SI मौजूद है। ये सिलिकॉन के पीछे जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको जो है ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये जो है सिंगल चेन सिलिकेट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल चेन इस तरह से होती है कि एक चेन ये हमारे पास, सेकंड चेन ये है, आपस में इस तरह से यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन होता है डबल चेन में ये भी जो है ब्रिजिंग बना रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो ब्रिज बना रहे हैं, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारे पास डबल चेन सिलिकेट बनती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट ऑक्सीजन एटम विच आर शेयर्ड बाय SiO4 टेट्राहेड्रॉन डोंट कंटेन एनी नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है जो शेयर हो रहा है 2 सिलिकॉन के दरमियान, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इनके ऊपर जो है चार्जेस नहीं मौजूद, जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं है उनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो है वो मौजूद है। Forming a bridge between SiO4 tetrahedron do not carry any negative charge. ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग नो ब्रिज। अब वो कहते हैं वो ऑक्सीजन एटम जो ब्रिज नहीं बना रहे होते कैरी या नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंगल चेन सिलिकेट आर द मिनरल पायरोक्साइन लाइक डाइऑक्साइड। ये हमारे पास सिंगल चेन की जो है वो एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास डाइऑक्साइड है, स्पोड्यूमीन है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन एग्जांपल ऑफ डबल चेन सिलिकेट आर द मिनरल एम्फीबोल्स लाइक ट्रीमोलाइट। ये हमारे पास जो है डबल चेन सिलिकेट्स की एग्जांपल्स हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास साइक्लिक आर रिंग सिलिकेट्स। इसमें वो कहते हैं कि दी सिलिकेट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सिलिकेट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो साइक्लिक मैनर में होते हैं। एंड कंटेन
SiO3N2-, ये हमारे पास इसका प्राइमरी यूनिट है. आइन एज अ प्राइमरी यूनिट दीज सिलिकेट आर फॉर्म्ड व्हेन ईच SiO4 टेट्राहेड्रॉन शेयर 2 ऑक्सीजन एटम. अब यहाँ पर भी क्या होता है कि साइक्लिक में हर सिलिकेट जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को जो है वो शेयर करता है. यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक सिलिकेट है, इसने ये ऑक्सीजन शेयर की हुई है, सेकेंड ये ऑक्सीजन शेयर की हुई है, 2 शेयर की हुई है. और अगर हम इस सिलिकेट की बात करें तो इसने एक ऑक्सीजन ये शेयर की हुई है, एक ये शेयर की. इस तरह से रिंग में क्या होता है कि तमाम सिलिकेट्स जो होते हैं वो 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक आइन SiO3 थ्राइस. अब ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है Si3. यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो सिलिकॉन है और उसके अलावा 3 3 ज़ा 6, यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है. और हर सिलिकेट ने जो है सिलिकॉन एटम ने 2 ऑक्सीजन्स को आपस में शेयर किया हुआ है. एंड Si3O36, और ये हमारे पास इसका फार्मूला है. ये हमारे पास SiO36 -12, ये इसका स्ट्रक्चर ये है. और इसका जो है फार्मूला SiO3 थ्राइस -6. तो ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स मौजूद है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है सिलिकेट हैविंग शीट्स आर लेयर्ड स्ट्रक्चर. These silicate are formed when 3 ऑक्सीजन एटम. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो आपस में लिंक्ड हो रहे थे. लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास जो लेयर्ड सिलिकेट्स होती हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ऑफ ईच SiO4. 4 ऑक्सीजन में से जो है 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो ब्रिजिंग बना रहे होते हैं. यूनिट आर शेयर्ड. दिस टाइप ऑफ शेयरिंग गिव एन इनफिनाइट 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. अब क्योंकि हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर्ड हो रहे होते हैं तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डायमेंशनल हो जाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है टू द सिलिकेट. Si2O5N2- आइन एज द बेसिक यूनिट ऑफ शीट सिलिकेट. अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हर सिलिकॉन ने या हर जो है वो 3 ऑक्सीजन को शेयर की हुई है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिलिकॉन है, इसने एक ये ऑक्सीजन शेयर की हुई है, एक ये ऑक्सीजन शेयर की हुई है. नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से क्योंकि इस जो है सिलिकॉन के पीछे भी एक ऑक्सीजन मौजूद है, वो जो है वो दूसरी लेयर के साथ जो है वो कनेक्टेड होगी. यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन जो है ये 1 2 3 जो है ऑक्सीजन इसने अपने शेयर किए हुए हैं. इस सिलिकॉन ने भी अपने 3 ऑक्सीजन जो है वो शेयर किए हुए हैं. इस सिलिकॉन ने भी अपने 3 ऑक्सीजन शेयर किए हुए. तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर यहाँ पर जो है ये मज़ीद अभी चेन्स जो होती हैं, ये लेयर्स जो होती हैं, ये कंटिन्यू होती हैं. तो तमाम सिलिकॉन ने जो है यहाँ पर इस तरह से, तो तमाम सिलिकॉन ने जो क्या किया हुआ होता है कि अपने तीनों ऑक्सीजन एटम्स को जो है वो मज़ीद शेयर किया हुआ होता है. तो ऐसी सिलिकॉन्स को हम लोग लेयर्ड वो जो है या फिर शीट सिलिकेट्स हम कहते हैं. ऑक्सीजन एटम शोन अराउंड SI एटम ऑफ ईच SiO4 टेट्राहेड्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. अब हम लोगों ने यहाँ पर पीछे भी देखा था कि हमारे पास जितने भी जो है सिलिकॉन के पीछे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है. यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर. तो इस ऑक्सीजन एटम की वो बात कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन एटम जो हमारे पास सिलिकॉन के पीछे मौजूद है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. Shown around the SI atom of each SiO4 tetrahedron carries a negative charge. Negative charge on the non-bridging oxygen atom is neutralized by the positive charge on the cations. अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास नॉन ब्रिजिंग मतलब ये जो ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. किससे न्यूट्रलाइज होता है? पॉजिटिव कैटाइंस के थ्रू जो हमारे पास मेटल्स होती हैं उनसे न्यूट्रलाइज हो जाता है. वो जाके उनके साथ बॉन्डिंग बनाती हैं तो वो जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. विच लाई इन बिटवीन द शीट्स, जो कि हमारे पास उन शीट्स के दरमियान मेटल्स मौजूद होती हैं उनसे जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो वो चार्ज भी जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. और बाकी तो वैसे ही तमाम 3 ऑक्सीजन ने जो है वो ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उनका चार्ज तो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है.